Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to Social Science class. In chapter 10, The Rise of Small Kingdoms in North India, we have read about the three main empires, those are Rashtrakutas, Palas, and Pratiharas. These empires emerged after the death of Harshavardhan in North India. And when these empires declined, then Rajputs control over the North India. We have read about all these dynasties and about the Rajputs, and in our previous video we have discussed the governance in India, in which we have read about the administration, society and economic condition. And in today's video we are going to read about religion, education, art and architecture and trade of that time in North India. So let's start our topic. Religion. The Rajputs mainly worshipped gods Vishnu and Shiva. In modern world, we also worship these gods, God Vishnu and God Shiva. And with these gods, they worshipped goddess Kali, Lakshmi and Durga, जिन्हें हम देवी कहते हैं. ठीक है. लॉर्ड शिवा और विष्णु के साथ साथ they also worshipped goddess. वो देवियों को भी की वर्शिप भी करते थे, उनकी पूजा भी करते थे. और कौन सी थी वो? गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा. We all are familiar with these names. Rajput kings gave gift of land to the Brahmins. That is called Brahmadeya. राजपूत किंग्स ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में देते थे, मनी और लैंड, एंड दिस गिफ्ट इज कॉल्ड ब्रह्मदया और अग्रहारा. ओके, व्हाट दे कॉल्ड टू दीज गिफ्ट्स? ब्रह्मदया, कि ब्राह्मण पर जो दया की गई है, दैट इज ब्रह्मदया, और अग्रहारा. ओके. Hinduism became more popular than Buddhism. Many Buddhists took shelter in Southeast Asia when the Turks attacked monasteries at Nalanda. At first, there were the followers of Buddhism, but with the time, Hinduism became more popular than Buddhism. हिंदुइज्म ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, बुद्धिज़्म उससे थोड़ा डाउन हो गया, कम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, बट मैक्सिमम पीपल फॉलोड हिंदुइज्म देन बुद्धिज़्म. ठीक है. एंड व्हेन तुर्किश इन्वेडर invaded India or attacked on our country, at that time Buddhist monk took shelter in Southeast Asia. बुद्धिस्ट मॉन्क जो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे, जो बुद्ध धर्म के साधु थे, वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए कहाँ चले गए? साउथ ईस्ट एशिया में. एशिया इज द कॉन्टिनेंट इन विच वी लिव. ओके, तो साउथ ईस्ट, साउथ नीचे का पार्ट जो मैप में होता है, इन मैप वी हैव 4 डायरेक्शंस, अपर साइड नॉर्थ, डाउन साइड साउथ,
in this east and here west. Okay, so Buddhist monk moved to the southeast एशिया, एशिया के साउथ ईस्ट पोर्शन में वो चले गए फॉर शेल्टर. शेल्टर मीन्स शरण. ठीक है, वहाँ रहने चले गए खुद अपनी लाइफ को सेव करने के लिए. टू सेव देयर लाइव्स दे टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन तुर्क्स अटैक्ड मोनेस्ट्री एट नालंदा. जब नालंदा की जो मोनेस्ट्रीज थी, जो एरिया से जहाँ मॉन्क रहते थे, जहाँ मॉन्क मेडिटेशन करते थे, अपना वर्क करते थे, तो उन एरियाज पर जब तुर्क इन्वेडर्स ने, तुर्क अटैकर्स ने अटैक किया, तो बुद्धिस्ट मॉन्क मूव्ड टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया एंड टुक शेल्टर देयर. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति संत preached devotion to God. preach मतलब लोगों को सिखाना, समझाना. ओके, तो जो भक्ति संत थे, जो जैसे हम आजकल साधु या किसी गुरु के सत्संग में जाते हैं, सेम लाइक दैट एट दैट टाइम देयर वर भक्ति संत. गुरु नानक, कबीर, दीज वर द भक्ति संत. ठीक है, तो एट दैट टाइम द भक्ति संस प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड, दैट वी मस्ट डिवोट आवर सेल्फ टू गॉड. हमें भगवान की भक्ति करनी है, उसमें अपने आप को डिवोट कर देना है. एंड ओपोज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. भक्ति संस ओपोज किया उन्होंने कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज रॉन्ग. सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस, कि हमें अंधविश्वास भी नहीं करना, कोई चमत्कार है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो सुपरस्टिशंस और नैरो माइंडेडनेस मीन्स जो हमारी एक नैरो थिंकिंग है, छोटी सोच है कि ये छोटा है वो बड़ा है, हम हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट है, इस तरह की नैरो माइंडेडनेस को उन्होंने अपोज किया, सुपरस्टिशंस को अपोज किया. एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दैट all people are equal. According to Bhakti Sants, all are equal. God made them everyone, and God ने कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है लोगों को बनाते हुए, तो हमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. ओके, सो भक्ति संत preached devotion to God and opposed social discrimination, superstition and narrow-mindedness. Okay, so this is the religion, means कि at that time Hinduism is more popular than Buddhism, and they worshipped Hindu gods like Vishnu and Shiv and goddess Lakshmi, Durga and Kali. Okay, at the time of Turkish invasion, Buddhist monk took shelter in Southeast Asia, and Bhakti Sants preached devotion to God and opposed social discrimination, narrow-mindedness and superstitions. Clear? Now education. Where people get education? So education was limited to temples and monasteries, and narrow-mindedness and superstitions were a great hurdle to education. Narrow-mindedness means कि they thought that lower caste people had no right to get education. जो शूद्राज हैं उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं है, वो एजुकेशन नहीं ले सकते. एजुकेशन किसका राइट है? इट इज़ ओनली द राइट ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज और वैश्यास. ओके, सो दिस टाइप ऑफ नैरो माइंडेडनेस वॉज अ हर्डल टू एजुकेशन. हर्डल मीन्स बाधा, रुकावट. ओके, द एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू temples and monastery.
एलिमेंट्री मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन है, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, दैट इज एलिमेंट्री, जो ज़रूरी है, सबके पास होनी चाहिए, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन. एंड इट वॉज लिमिटेड टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. मॉन्क और गुरु और ब्राह्मण्स टीच and universities of Nalanda and Vikramshila became important center of higher education. And if someone wants to get higher education, he or she had to go to the Nalanda University or Vikramshila University. Okay, for the higher education. These are the two important centers of हायर एजुकेशन. जैसे हमारे यहाँ पर कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उस टाइम पर दो मेन यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में. दीज आर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ओके, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू टेक एजुकेशन फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज़. वर्ल्ड से लोग आते थे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेट होने के लिए. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन? क्या पढ़ते थे लोग यहाँ पर? स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन वॉज एनकरेज्ड. द मेन सब्जेक्ट्स वर फिलोसफी एंड रिलीजन. फिलोसफी मीन्स डीप थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. किसी चीज़ के लिए हम अच्छे से उसे डीपली सोचें, उसे प्रॉपरली थिंक करें कि हाँ इसमें क्या सही है क्या गलत है, दैट इज़ फिलॉसफी. ओके, उसके फैक्ट्स को जानें, तो ये फिलॉसफी है. एंड रिलीजन मीन्स हमारे अपने धर्म, जो हमारा रिलीजन है उससे ज़्यादा स्टडी किया जाता था. सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस वर इग्नोर्ड. मैथ्स और साइंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू द philosophy and religion. Regional languages like Marathi, Gujarati, Bengali developed as they were the language in which Bhakti Sant preached and composed songs. Now, Bhakti Sants preached in regional languages. Regional language means the language of that area. एक एरिया की अपनी जो लैंग्वेज है, जो वहाँ के नेटिव पीपल यूज़ करते हैं, वहाँ रहने वाले लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ रीजनल लैंग्वेज. एंड रीजनल लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रतिहारास. वी हैव रेड प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम पर रीजनल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि भक्ति संस preached in regional language. Now, if someone wants to teach something, so he or she has to speak in the language that people could understand easily. जिस लैंग्वेज में लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी टीचर या कोई भी गुरु उस लैंग्वेज में ही आपको प्रीच करेगा, टीच करेगा. Okay, so same with the Bhakti sons, that they preached in regional languages like Marathi, Gujarati, Bengali, Odia. ठीक है, in these languages Bhakti sons preached and composed songs. Songs means जो भजन गाते हैं. ठीक है, तो जो भक्ति संत थे वो भजन गाते थे या जो प्रीचिंग करते थे, जो वो लोगों को समझाते थे कंसेप्ट्स, वो सब वो रीजनल लैंग्वेज में बोलते थे. बट स्टिल संस्कृत एंजॉयड अ प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस. अभी भी संस्कृत को बहुत हायर प्लेस गिवन था, बिकॉज ऑल द वेदास और पुराण्स आर इन संस्कृत लैंग्वेज. तो संस्कृत एंजॉयड अ प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस. सबसे ऊपर की जो प्लेस है वो मिली हुई थी संस्कृत को. Pali and Prakrit languages were used for writing Buddhism, books on Buddhism and Jainism. पाली और प्राकृत लैंग्वेज में बुद्धिज्म और जैनिज्म की बुक्स लिखी जाती थी. जो बुद्धिस्ट बुक्स थी, दीज आर इन पाली लैंग्वेज, एंड
अंगाज ऑफ जैन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो पिताकाज पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी जो बुद्धिस्ट की बुक्स थी, और अंगाज प्राकृत लैंग्वेज में थी। ओके, सो द होल थिंग इज दैट के मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन आर temples and monasteries, and main subjects were philosophy and religion, and regional languages were developed in that at that time, because bhakti sants preached in regional language and they composed songs or bhajans in regional language. Okay, art and architecture. The example of painting of North India can be found in the form of murals in palaces. Murals means large paintings. Walls पर बहुत बड़ी बड़ी paintings बनाई जाती थी. Paintings of gods, goddesses and kings, queens. Okay, तो art can be found in the form of murals in palaces, caves and temples. They used to paint large pictures, large paintings of their gods and kings and queens on the temples, on the walls of palaces and the walls of caves. Okay, Jain monks started miniature painting. Okay, they started making picture in books according to the topic के according relevant pictures draw करना start किया books में. अब books में हम large paintings draw नहीं कर सकते हैं, so they started miniature painting. Miniature means small, mini. Okay, they started miniature paintings. The Jain monks and painters of Bengal developed the art of miniature paintings, small pictures drawn to illustrate books. Books में किसी चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने miniature paintings को draw करना start कर दिया. The Lingaraj temple and Mukteshwar temple at Bhubaneswar and the Sun temple at Konark are the fine example of architecture. Architecture means the art of making buildings. जो building बनाने का art है, that is architectural work. So in this Sun temple of Konark and Lingaraj temple and Mukteshwar temple are the example of architectural work of the period from 8th to 12th century. These are the best temples or work of that time. जो सन टेम्पल है कोणार्क में एंड लिंगराज टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल दैट इज इन भुवनेश्वर, तो ये सब जो टेम्पल्स हैं ये 8th से 12th सेंचुरी तक के बेस्ट टेम्पल्स, बेस्ट आर्किटेक्चरल वर्क में काउंट होते हैं. ट्रेड. इंडिया डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन with the countries of the East, South East, West and Central Asia and the European countries. At that time, Indians developed their trade relation with other countries. They started trade with the Eastern countries, Southeast Asian countries and West Central Asia means Arab countries and European countries. So it gave a great impact on our culture. जो हमारा ये ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट हुआ तो उससे हमारे कल्चर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, बहुत चेंजेस हुए. दिस ब्रॉट इंडियंस into close contact with the development in other countries. दूसरी कंट्रीज़
में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो भी चेंजेस आ रहे थे, उनका भी इम्पैक्ट हमारी कंट्रीज़ में आना स्टार्ट हुआ. एंड we came into close contact with the developments. Whatever the development happened in the other countries, उनका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर विजिबल हो रहा था. Common features in political, social and cultural life in different parts brought the people of India closer. जितने भी पॉलिटिकल फीचर्स थे, सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी हमारी, वो अलग अलग पार्ट्स में वो सेम होती जा रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे. तो इंडियन पीपल जो थे वो एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे. ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया क्लोजर. इंडियन जो थे वो जैसे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का डिफरेंस कम होता जा रहा था, एंड दे came closer. Later on, this proved to be a boon for Afghan, Turkish and Mughal rulers to establish their rule in India. As we know about the culture of foreign countries and we adopted that culture, तो ये इन सब चीज़ों ने हेल्प की अफ़गान, तुर्किश और मुग़ल रूलर्स को इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करने में. They came to India as the traders of these countries came to India, and they know about the wealth of our country, about the weakness of our kings. So इन सब चीज़ों ने अफ़गान, तुर्किश और मुग़ल रूलर्स को इंडिया में अटैक करने और इंडिया पर रूल करने में हेल्प की. ओके, सो जो ट्रेड रिलेशन थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, these have the negative as well as positive impact on our country. Okay, so this is the last topic of our chapter, and in today's video we have learned about the religion, education, art and architecture and trade work of that time. You all have to read these topics from your book, and if you have any problem you can ask. So that's it for today. Thank you and have a nice day.